सा बाहर लो। मैं सैयद मुजीब आप सभी दर्शकों का E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, जिस तरीके से हमारा सिलसिला जारी है कि समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर जो लोग अपने इरादों को पूरा करते हैं और समाज उन्हें तहे दिल से सलाम करता है, तो ऐसे हम खास मेहमानों को आपसे रूबरू करवाने का हमारा सिलसिला हमारे इस लाइव स्टूडियो से जारी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एक जिंदा दिल और बहुत ही खुसूसी इंसान, जिन्होंने ये साबित कर दिया बिजनेस से लेकर के आपका सफ़र पूरी तरीके से एक एजुकेशन के बतौर आया और एजुकेशन को ऐसे अचीव किया जिसमें हम देखते हैं कि आज एक मिसाल के तौर पर आप इधर ज़िले में ही नहीं संपूर्ण कर्नाटक में जाने जाते हैं। तो आज हमारी मुलाकात होगी हमारे यहाँ एक ख़ास मेहमान मोहम्मद आसिफुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद इकरामुद्दीन जी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर। तो आपके इस जिस तरीके से जो सफ़र आपका जारी हुआ एजुकेशन में, एक छोटी सी शुरुआत से आज विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उस मुकाम पर पहुंचा है जिसके चर्चे पूरे संपूर्ण हमारे भारत देश में हो रहे हैं। जिस तरीके का रिजल्ट 10th और PUC को लेकर के, उसके पीछे की मेहनत और बच्चों में वो काबिलियत और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का जो सफ़र जारी है, उसके लिए हम तहे दिल से हमारी ओर से सलाम करते हैं और आपको बहुत जल्द मिलवाएंगे हमारे उस खास मेहमान से। जब तक के लिए हम चाहेंगे कि लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम टू द बिगेस्ट एंड बेस्ट सुपरमार्केट इन बीदर, श्री शिव साई सुपरमार्केट। Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे E7 न्यूज़ स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज के हमारे खास मेहमान से आपके लिए हम कुछ कदम ऐसे उठाकर दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक ज़िंदगी में एक ज़ीरो से लेकर के पूरी तरह एक हीरो बनने का सफ़र, एक छोटा सा सपना जो एजुकेशन के तहत आपने अपने दिल में जगाया और आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी तरीके से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लस बेस्ट सपोर्टिंग टू द स्टूडेंट्स, पेरेंटिंग गाइडेंस, हर चीज़ की बेमिसाल भरमार वहाँ पर है। तो आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपको हमारे ख़ास मेहमान मोहम्मद आसिफुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद इकरामुद्दीन, फाउंडर एंड चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। एक बार हमारे सारे दर्शकों से आप चंद शब्द सारे दर्शकों को मेरा आदाब व सलाम अर्ज़ है। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि आपके इदारे की शुरुआत हुई थी ईयर 2002 में और हम देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड टूर एडमिशन आपने अपने इंस्टीट्यूशन में पाए थे। जिस तरीके से आपने अपने एजुकेशन की मुहिम वहाँ पर शुरू की थी और जिस तरीके से आपने क्वालिटी एजुकेशन के बतौर जो कदम उठाए थे, जिसके बतौर हमने देखा कि उस समय पर रिकॉर्ड टूर एडमिशन होकर के अगर किसी इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है तो वह श्रेय आपको जाता है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है जी। और कम समय में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के बतौर आप ज़िले में आपका इंस्टीट्यूशन उभर कर आया है, इसमें कोई दो राय और कोई शक नहीं है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एक जो सक्सेस स्टोरी है, जैसे हम देखते थे कि आप एक बेस्ट बिजनेसमैन के तौर पर आप लोग चल रहे थे, माशाल्लाह बिजनेस भी बहुत पूरी तरीके से फल फूल रहा था। उस समय पर ऐसी कौन सी चीज़ आपके समक्ष आई जिससे आप इंस्पायर हुए कि मैं एजुकेशन में कदम रखूं? तो आपकी इंस्पिरेशन या आइडल कौन है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से तालीम और एजुकेशन और सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिलेबस पर
बोलता रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहा। आई वॉज द ऑल इंडिया सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी दिलचस्पी तालीम में, तलबा को गाइड करने में, उनको ट्रेन करने में, टीचर्स में, यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करने में बहुत ज़्यादा रही। अगरचे कि मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट था एंड आई वाज द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन एंड आई वाज नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट इन 1988 in Naubad industrial area. Now I have the industry, but I am very much interested to teach, to train, to provide the education for the new generation. Okay. Actually, So, my dream is no one English medium school in Bidar at that time. At that time in old city. Okay. तो my dream is एक ओल्ड सिटी में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कोशिश की और वो ख्वाब था जिसको हमने पूरा किया। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर एक जानने वाली बात है। एट द टाइम आप बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं, एट द टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जो संख्या थी बिल्कुल कम थी। सो सर ने एक छोटा सा एम देखा, एक ख्वाब ओल्ड बनाया। सिटी में तो था ही नहीं। खास तौर से हमने देखा था जब विजडम जब फल फूल रहा था, हम तो कह रहे हैं कि एक आध ही पूरी कोशिश में लगे थे। सो एट द टाइम विथ एक पूरे एफर्ट्स के साथ पूरी तरीके से प्री प्लान्ड होकर के आप कह रहे हैं कि मैं अपने सफ़र को बिजनेसमैन से हट करके फिर मैं एजुकेशन प्रोवाइड करने पर, और आपने एक मकसद लिया और एक विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की, वो भी बेहतर तरीके से। और एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम एजुकेशन को मुहैया कराने में जब हम आगे बढ़ते हैं आसिफ सर, आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर बतौर हमें पूरी तरीके से उसे अपनाकर इस एजुकेशन फील्ड में आना चाहिए? तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें वहाँ पर अपनाई थी? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा हमारा डिसीजन था जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री को अपनी चलती हुई त्याग देना पड़ा। अच्छा। हमारी फार्मा की होलसेल एजेंसी को हमें छोड़ना पड़ा जी। क्योंकि ये एक जिम्मेदारी का काम था जी। और न्यू जनरेशन को नर्चर करना जी। और फिर उनके फ्यूचर को बनाना जी। और इसकी जिम्मेदारी कबूल करना, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सिंसियर डिसीजन था जिसके लिए मैं सीरियस हो गया। और मेरा ये यकीन था कि अगर हॉलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए तो ये बीदर से भी बहुत अच्छे बच्चे निकल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों बात हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक होलिस्टिक एजुकेशन प्लस वॉट एवर द वर्ल्ड लेटेस्ट एजुकेशन आर देयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस व्हाट दे जस्ट सेलेक्टेड इन देयर स्कूल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती है कि बच्चों में अखलाक भी बने और उसके साथ साथ अच्छा एजुकेशन का मियार भी बने। आप उस बात को आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पेरेंट्स ने मुझ पर जो एतमाद किया वो एक हिस्ट्री है। जी जी। 2002 में जब हमने फर्स्ट तक स्कूल का आगाज़ किया जी। तो रिकॉर्ड एडमिशन हमें मिले 178। शायद ही कोई नया स्कूल जो फर्स्ट स्टैंडर्ड तक खोला जाता हो आज तक बीदर में किसी भी आज जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी भी आगाज़ इस शान के साथ नहीं हुई। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टैंडर्ड तक खोलना और उस तरीके से 178 टोटल जो स्कोर है बच्चों का पहुंचना, तो आप सोचिए आपकी कितनी मेहनत होगी, किस तरीके से आपने बतौर एक प्लानिंग की होगी और किस तरीके से एक अच्छे म्यार के एजुकेशन को देने के लिए लोग आपसे मुतासिर हुए। ये सब बातें यहाँ पर आकर खड़ी होती है। तो देखिए ये एक हिस्ट्री क्रिएट है, इसमें कोई शक नहीं। नए स्कूल कई खुलते हैं लेकिन हम देखें कि बहुत कम संख्या में लोग जुड़ते हैं या विद्यार्थियों को ला करके वहाँ पर प्रवेश लेते हैं। लेकिन आप एक हिस्ट्री तोड़ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है, हम भी इसको देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं। और एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों के लिए जो टीचर्स की मेहनत होती है, जैसे हम देखते हैं कि हर स्कूल चाहता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के थोड़े से टेस्ट भी लिए जाते हैं सर,
और कई चाहते हैं कि अच्छे स्टूडेंट जो उस टेस्ट में पास होते हैं उन्हीं को स्कूल के मद्देनज़र किया जाए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या हम एक एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर के इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ सकते? जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में हुआ है, तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरीके से अचीवमेंट किए हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे पास जो स्टूडेंट भी आता है हम उसे वेलकम करते हैं जी चाहे उसका लेवल एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। जी हाँ, और हमारा ये जिम्मेदारी है कि उसको रेस्पेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें। जी इसके लिए हम एक टेस्ट लेते हैं। जी। वो टेस्ट फीस बढ़ाने के लिए नहीं होता। अच्छा जी। वो टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, ओके इट शुड बी इन रिकॉर्ड। ओके and what you can just give the achievements after taking admission. Yeah. Within the year the parents come to know that what are the efforts made by the school and how the students just come with flying of colors. Yeah. वो ये उसके आगे में बतौर में देख लेते हैं। सही। ये एक अच्छी बात आपने बताई है। और हम देख रहे हैं कि खैर आपने ये भी बात बताई कि देखिए अगर टेस्ट तो आजकल इसलिए नहीं रखे जा रहे हैं कि सिर्फ पैसे की बुनियाद बढ़ा सके, बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं। हम सिर्फ एक बच्चे का IQ और उसका लेवल हम एजुकेशन का हम देखना चाहते हैं ताकि हम उसके लिए कितनी मेहनत कर सकें और किस तरीके से बच्चे को बतौर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, यही मकसद। जी, उसको हम बच्चे को मुहैया करा सके। तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे एजुकेशनिस्ट होने के नाते ज़रूरी है कि ऐसा कदम एक स्कूल के लिए उठाना, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा हम देख रहे हैं कि रिजल्ट रेशियो के हिसाब से भी कई बातें यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अब जो कोविड-19 के मसले चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक समय पर था कि पूरी तरीके से सारा एफर्ट्स एक स्कूल कॉलेज का लगता था, लेकिन इस कोविड-19 के तहत किस तरीके से आप एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराने की मुहिम उठाए हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। अभी यूजुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं जी। वो ऑनलाइन क्लासेस का कर रहे हैं। जी वो काम तो सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने NCERT के गाइडलाइन के तहत जी। ऑनलाइन एजुकेशन को हमने सब कुछ वेटेज नहीं दिया। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन इज ओनली द 30% Okay. part of our service during the COVID pandemic. व्हाट अबाउट द 70%? 70%, 35% हम वीकली, फोर्टनाइटली, क्लास वाइज, इंडिविजुअल विथ पेरेंट्स हम बच्चे का पर्सनल काउंसलिंग टीचर के ज़रिए कराते हैं। अच्छा, हाँ। 35%? या जी जी। और फिर ऑफलाइन असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, या, व्हाटएवर उनका जो हाँ। एक्सपेरिमेंट। जी। फिर वो असाइनमेंट को चेक किया जाता है। फिर वो एक पूरा साइकिल है जो चला रहे हैं। वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल जा रहा है। पूरे पेरेंट्स मुतमईन हैं। और हमारे पास ऑनलाइन क्लास में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑनलाइन क्लास में हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं। जी एक ग्रुप होता है ऑनलाइन क्लास का, जी। और एक ग्रुप होता है असाइनमेंट्स का, होमवर्क्स का। अच्छा, तो उसमें पेरेंट्स को मालूम होता है, मैनेजमेंट को मालूम होता है, स्टूडेंट को मालूम होता है। जी जी जी। हाँ। जी। फिर तीसरी चीज़ इसमें एक अहम ये है कि ये सब हमारे पेड वर्जन है। ये फ्री के जूम पर हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, हाँ, हम आईडी हर एक के लिए ले रखा है। यू हैव उससे क्रिएटेड ए इंडिविजुअल आईडी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ। वो बच्चा उसमें देख सकता है। वो रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, ओके। हाँ, और वो रिकॉर्ड क्लास रहती है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन गरीब फैमिलियों के लिए है जिनके पास एक ही मोबाइल है। हाँ, करेक्ट। तो वो मेल में पड़े हुई रहती है क्लास, जी। एक के बाद एक प्रियोरिटी से कभी भी वो उसे देख ले सकते हैं। कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन की जो शुरुआत हुई है हर स्कूल, अब कोविड-19 है जहां हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो जहां सरकारी गाइडलाइंस जो पूरी तरीके से हमारे पास पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से पूरी एक भीड़ में नहीं चला सकते। तो अक्सर सवाल यहाँ पर उठता है कि उन गरीब निर्धन बच्चों के पास जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनके पास ऐसा सोर्स नहीं है। अच्छा, एक पेरेंट के पास एक मोबाइल है, वो बाहर लेकर जाते हैं। अच्छा, तो उसको वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको यूज हाँ, या एक से ज्यादा बच्चे हैं घर में। जी 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 जी, थोड़ा सा। हाँ, देखिए कोशिश की जा रही है हर स्कूल से, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
जहां हमारा बतौर तरीके से जो ये ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी सहयोग करना ज़रूरी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब अगर स्कूल की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो उसको स्वीकार करने के लिए पेरेंट्स को भी एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि दोनों के सहयोग से एक स्टूडेंट्स का पूरा कैरियर डिपेंड करता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और हमने देखा है कि LKG से 10th स्टैंडर्ड तक कुछ फीसों के बारे में हम देख रहे हैं कि अभी हालात पेरेंट्स के बहुत ही खराब चल रहे हैं। खासतौर से हम देख रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर है, गरीब लोग हैं, चलिए मीडियम या उससे अपर फैमिलीज के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन खास तौर से आता है कि जो थोड़ा सा निचले वर्ग में आ जाते हैं, या ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो हर रोज काम करके अपना उद्योग धंधा करके अपना जीवन व्यवसाय गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने कौन सी फीस की कुछ अपडेटिंग की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमने कोविड की वजह से जी तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए KG से 10 तक लास्ट ईयर जो फीस थी उस फीस में 25% हमने स्कॉलरशिप दे दी। अच्छा, तो स्कूल की तरफ से आपने ये कर जी 4,000 से लेकर एक बच्चे को 10 तक 8,000 तक स्कॉलरशिप। इस तरह 60 लाख रुपीस हमने विजडम से स्कूल सेक्शन में हमने स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। दर्शकों प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा नोट डाउन किया जाए, जितने भी दर्शक आज हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए इस पैंडेमिक के तहत जहां पर कोविड-19 के मसले बढ़ते जा रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी इक्वल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक एक वर्ष होने को आया, फिर भी हमारे पास अभी भी इसका कोई पूरी तरीके से वैक्सीन उभर कर नहीं आई है, कोशिशें जारी है। ये ऐसे समय पर एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, इंस्टीट्यूशन सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि कुछ अपना एक पेमेंट भी रखता है जो बच्चों के लिए भी उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सके, तो आपने देखा कि एक बड़ा कदम मोहम्मद आसिफुद्दीन सर ने उठाया है कि मैं 50% के तौर पर कुछ लाख रुपए बच्चों के लिए रखा हूं, जिसमें 25% भी दिया जा रहा है, और भी मैंने सुना है कि 100% स्कॉलरशिप भी आप कुछ बच्चों को मुहैया 10th 12th के लिए। न्यू एडमिशन है स्कूल में जी, हमारे यहाँ 15,000 रुपये एडमिशन फीस लास्ट ईयर थी जी, जो किसी भी हमारे लेवल के इंग्लिश मीडियम स्कूल से आधी या बिल्कुल कम है। जी 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 जी, आज बीदर में आप कंपेयर करें जी जी, लेकिन हमने 0 एडमिशन फीस का ऐलान कर दिया। अच्छा, उसमें हाँ जी जी, एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा हमने कॉलेज लेवल पर स्कॉलरशिप्स बहुत दे रखी है जी। लास्ट ईयर हमने 1.5 करोड़ तक खर्च किया था जी, और इस साल मोर देन 2 करोड़ रुपीस हम खर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपको हैरत होगी कि ये कैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ जी। हमने PU कॉलेज में एडमिशन के लिए जनवरी में विजडम टैलेंट टेस्ट रखा था जी, पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में जी। तकरीबन 1600 स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया, तो हमने टॉप 10 को 100% स्कॉलरशिप दे दी 2 साल के लिए जी। और 110 यानी और 100 बच्चों को हमने 50% स्कॉलरशिप दे दी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यानी ये मकसद ये नहीं है कि जैसे हम देखते हैं कि एक टैलेंट टेस्ट हम चलवा रहे हैं या एग्जाम चलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूशन का उसका फायदा होना चाहिए, नॉर्मल फीस भी वहां पर रखी जाती है। तो बतौर आपने कोशिश की है कि करोड़ों रुपए हमारे बच्चों के लिए हम ऐसे जगह पर लगवाएं जहां पर कुछ बच्चे जो अपने टैलेंट से, जो अपने इस क्या कहते हैं एजुकेशन के इस लेवल के IQ पर अगर खरे उतरते हैं, जो नंबर 10 में आते हैं, उनको 100% स्कॉलरशिप आप घोषणा ऑलरेडी कर चुके हैं और 50% की भी आप घोषणा की है। बड़ी खुशी की बात है एक इंस्टीट्यूट लेवल पर ऐसे बतौर पर जहां पर लोग पूरी तरीके से जो ये कोविड-19 है, ऐसी महामारी के समय पर पूरी तरीके से एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का ऐसे सामने आना बेहतर है और आपके इस जज्बे को हम पूरी तरीके से सलाम भी करते हैं। लास्ट ईयर 20 बच्चों को कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप दी थी, अब की बार 40 बच्चों को हमने 100% स्कॉलरशिप दी है, जिनके ऊपर एक साल में 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। अच्छा जी जी जी, 2 साल के लिए दे रखी है। देखिए बात आप बता रहे हैं, जब इतना आउटसोर्स वहां से मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से एक म्यार के तौर पर खड़ा है और सारे क्वालिफाइड डेडिकेटेड टीचर्स भी हैं और आप खुद स्वयं वहां ठहर कर पूरी तरीके से देख रेख में रहते हैं और इंस्टीट्यूशन को एक अपने घर जैसे आपने बना लिया है। हम जा रहे हैं इसी बात पर कि किस तरीके से आप एजुकेशन फील्ड में उतरने के बाद अपनी पैनी नज़र हर चीज़ पर रखनी पड़ती है
और एजुकेशन के उतार चढ़ाव, किस मोड़ पे, कहाँ पर, कैसे एवरेज स्टूडेंट, क्या उनका लेवल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और बात हमने देखी थी कि पीयूसी में जो बच्चे पास होते हैं ख़ास तौर से और एसएसएलसी में, तो मोटिवेशन और गाइड के लिए आप भी कुछ प्रोग्राम आप चलाए हैं और आप चला रहे हैं आगे भी। हमको बड़ी मतलब खुशखबरी मिली है। अभी 2 साल से हमने जी कंटिन्यूसली हमारे कैलेंडर ऑफ इवेंट में जी पेरेंटिंग क्लास हमने रखी है। अच्छा, ये पेरेंटिंग क्लासेस जो हम देख रहे हैं कि आजकल पेरेंटिंग क्लासेस का भी बहुत बड़ा मतलब क्या भरमार लगी है, तो ये पेरेंटिंग क्लासेस क्यों ज़रूरी होता है जहाँ तक एक इंस्टीट्यूशन? पेरेंटिंग क्लास इसलिए ज़रूरी होती है जी कि आज के स्टूडेंट के सामने, आज के न्यू जनरेशन के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। जी उसमें एक बड़ा चैलेंज खुद पेरेंट है। जी जी तो साइकोलॉजिकली पेरेंट ये समझता है कि मेरे बच्चे को जो बनाना है स्कूल बना ले, उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और मैं उस पर कुछ तवज्जो नहीं दूंगा, मैं तो फीस पे कर रहा हूँ और बाकी का काम स्कूल जाने। इस तरह बच्चों की तालीम तरबियत नहीं होती। तो इसके लिए पेरेंट का ब्रेन स्ट्रॉमिंग, जहन बनाना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, बच्चे घर में रहते क्यों नहीं हैं, बच्चे भूल क्यों जाते हैं, बच्चों की कंपनी कैसे अच्छी होनी चाहिए, उनको खेल कूद के लिए क्या टाइम होना चाहिए, पढ़ने के लिए क्या टाइम होना तो चाहिए। ये सब पेरेंट गाइडेंस में मतलब सब पेरेंट्स को समझाया जाता है कि कौन कौन से एक अच्छे एक्सपर्ट्स भी आपके पास आते हैं। मैंने सुना है कि आप ऑल इंडिया के जो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे पेरेंटिंग गाइडलाइंस में आप उनको बैठाते हैं और उनके सारे सवालों का भी कुछ जो मन में चल रहे हैं उसका भी जवाब दिया जाता है। जहाँ तक मैं भी एक दो में शामिल हमने हुआ। बड़े पैमाने पर साल में 2 प्रोग्राम हम करते हैं। जी चेन्नई से, बेंगलुरु से, जी। दिल्ली से हम एक्सपर्ट्स काउंसलर को थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ देकर उन्हें बुलाते हैं। जी बुलाकर उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह टीचर्स की भी हम ट्रेनिंग करते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। अभी तो वर्कशॉप क्लासेस टीचर्स के लिए अरेंज होते हैं कि किस तरीके से उनका एक बच्चों के मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे जाकर के क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। सिर्फ बीदर ही में नहीं बल्कि हमने 2-2 दिन 3-3 दिन के बेंगलुरु में भी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए बाज़ाब्ता मैं खुद लेकर गया हूँ। और 10-10 हज़ार रुपये एक टीचर का पेमेंट करके उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। फिर इंडिविजुअल टीचर्स को भी हम भेजकर ट्रेन किए हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है, एक चेयरमैन खुद और फाउंडर खुद इस बात में आप शामिल हो रहे हैं कि मेरे टीचर्स अगर उनका पूरी तरीके से जब ट्रेनिंग होगी और वर्कशॉप होंगे तब वो निखरेंगे तो शायद मेरे बच्चों के भी क्वालिटी में, एजुकेशन में बहुत फ़र्क आएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन चलाना, फीसेस देखना, सिर्फ इन्हीं पर निगाह रखने से कि इंस्टीट्यूशन बतौर उस लेवल पर नहीं पहुँचता है। वहाँ ज़रूरत होती है कि हर छोटी मोटी चीज़ों पर भी गौर फिक्र किया जाए। और आप एक बहुत अच्छी बात बताएं कि और हमने और एक चीज़ भी सुनी है कि पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स से भी यही आग्रह करना चाहूँगा, सारे पेरेंट जो आज हमारे साथ इस लाइव इंटरव्यू में जुड़े और हमारे ख़ास मेहमान यहाँ पर मोहम्मद आसिफुद्दीन जी भी हमारे साथ यहाँ पर शामिल हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर हम इस तरीके से सोचें कि एक स्कूल को हम जहाँ पे फीस ज़्यादा होती है और वहाँ पर हम डाल देते हैं और वहाँ पर हमारे बच्चे का सब कुछ रिजल्ट आ जाता है, तो ये बिल्कुल मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी है। आपका सहयोग भी ज़रूरी है। बच्चा किस ओर जा रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका लेवल ऑफ जो टेस्ट है, उसका जो IQ है कहाँ तक डेवलप कर रहा है, बच्चा कहाँ तक अपनी सलाहियत को ला रहा है, थोड़ा सा समय हक बनता है कि आप अपने बच्चों के लिए दें। सिर्फ इंस्टीट्यूशन कुछ करने से कुछ नहीं होता। ये चंद बच्चे कर लेते हैं जो वाकई क्या बोलते हैं बाय बॉर्न बर्थ ही जिनके अंदर कुछ IQ लेवल होता है वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी के लिए चाहिए पेरेंट्स का सहयोग। आप भी वही बात बता रहे हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है कि कुछ वेबिनार्स की भी आपने शुरुआत की है, पहली बार हमारे बिदर के हिस्ट्री में, मुझे बेहद अच्छा लगा। तो ये वेबिनार्स के तहत में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके का आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं बच्चों में? तो ये ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक हमने इसकी ज़रूरत महसूस की जी। और हमने 3 वेबिनार नेशनल लेवल पर कर दिए। अच्छा, नेशनल लेवल पर अरेंज किए गए जी। और एक व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट्स, ओके, ये किया और इस बहुत अच्छा रहा ये जी। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जी और अभी बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं जी, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उभरा है जी। वो ये है कि बच्चों का टाइम कटता नहीं है। हाँ, तो क्या करें? वो सिर्फ मोबाइल में रहते हैं। करेक्ट। और फिर पहले ये होता था कि वो सुबह कुछ घंटों के लिए तो स्कूल जाते थे, माँ को भी रिलैक्स होता था,
हाँ, अभी पेरेंट के लिए भी लगे हुए हैं 24 घंटे उन्हीं के आज साथ। पता चल रहा है कि किस तरीके से स्कूल में कैसे कंट्रोल किया जाता है इन बच्चों को, उस और उन्हें इंगेज करने के वो टिक्स पेरेंट्स को हमने सिखाया कि किस तरह उन्हें इंगेज करें। अच्छा। घर का काम सिखाएं, अच्छा। उन्हें अपने कामों में मददगार बनाएं। हाँ, उन्हें गाड़ी साफ करने से लेकर, अगर लड़कियां हैं तो उन्हें माँ के साथ पकवान में तक हाथ बटाएं। ये अच्छा, सब जरूरी part है। of नहीं नहीं सर, एक चलन क्या चल रहा है कि बच्चों को पूरी तरीके से पेरेंट्स भी छोड़ दे नहीं नहीं मेरा बच्चे का कल एग्जाम है, और कभी कभी वालिद वालदैन पर पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी पर, नहीं नहीं मेरे बच्चे को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं जहां तक समझ रहा हूं, इस बतौर सिर्फ हम एजुकेशन के हद तक, सिर्फ जीवन व्यवसाय के हद तक सोचेंगे तो घर की भी चीजें बच्चों को आना जरूरी है। बच्चे पेरेंट्स से जुड़ना, पेरेंट्स की खिदमत होगी कैसे? तो पेरेंट्स का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। खैर मैं पेरेंट्स के लिए, मेरे भी पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा हमारे दर्शकों से, आज जरूरी है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक गुणी बनाया जाए, क्योंकि आगे चलकर पढ़ने के बाद जो व्यवसाय मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी ये जिम्मेदारी आपके बच्चों के लिए निभानी है, और आपके बच्चे भी अपने बच्चों के लिए निभाएंगे। तो एक छोटी सी देखभाल और कुछ सिखाने की जरूरत है, जैसे आप कह रहे हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी उनको गाइडलाइंस करते हैं। और एक मैंने देखा कि एक बहुत नीट का जो चल रहा है, हाउ टू फेस द नीट, ये वेबिनार्स बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी भी नीट के बारे में पूरी तरह विद्यार्थियों को उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से उसको क्रैक किया जाए। चंद बच्चे आ जाने से क्या हम उनके फोटोज वगैरह हम पोस्टर्स पर लगा देते हैं, तो क्या ये अचीवमेंट है कॉलेज का? मैं पूछना चाहूंगा, या हम हर माँ बाप ये ख्वाब देखते हैं कि मेरा बच्चा भी इसको क्रैक करे? हर माँ बाप का एक सपना होता है। तो उन बाकी के बच्चों के लिए हम क्या कदम उठाएंगे? एक्चुअली ये नीट के लिए मेडिकल एस्पिरेंट होना बहुत ज़रूरी है जी। माँ बाप के एस्पिरेंट होने से, ख्वाहिशमंद होने से, डिज़ायर होने से कुछ नहीं होता। अच्छा, बच्चे का विद्यार्थी बच्चा ये ख्वाब देखे कि मुझे डॉक्टर बनना है जी, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी फैमिली उसका सहयोग करे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज ऑल इंडिया टॉपर हैं शोएब आफ्ताब जी, हाँ, वो कोटा छोड़कर नहीं गए, सब बच्चे चले गए और उनकी माँ और वो एक रूम लेकर रहे। बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो ये एक मिसाल है अपने आप में, ये कोई मैजिक नहीं है, मेहनत का काम है। अभी यहाँ हुआ क्या कि ऑनलाइन में बच्चे बिखर गए, जब क्लास लेते थे तो 50% भी अटेंडेंस नहीं होती थी। तो हमने हाउ टू फेस द नीट, हमने 3 दिन सीरीज चलाई जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 दिन हमने कैसे उसको करना चाहिए, डेमो एंड इंटरेक्शन, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, पसंद किया गया। लगभग कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे आपके वेबिनार में? तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट डे 2000 लोगों ने उसे देखा जी, और सेकंड डे ये ट्रिपल हो गई। अच्छा, यानी 6,000 के आसपास लगभग। हाँ, जी 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 उसके लाइक्स करने वाले, देखने वाले। जी। फिर एक मैंने वेबिनार किया तीसरा जी, वो कैरियर गाइडेंस का था। अच्छा हाँ, वो भी बहुत पसंद किया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट आफ्टर 10th एंड PUC। ओके। हाँ, हमने सिग्मा फाउंडेशन के चेयरमैन अमीन मुदस्सिर से ये करवाया, बेंगलुरु से। बहुत इफेक्टिव रहा, उनका जो प्रेजेंटेशन था बहुत पसंद किया गया। बहुत ज़रूरी बात है। देखिए यहाँ जो आप बता रहे हैं कि 10th और 12th में बच्चे पास होने के बाद सोचते हैं कि मैं क्या करूं, तो जब तक ओरिएंटेशन क्लासेस नहीं चलेंगे, कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग नहीं चलेगी, बच्चों का उनका एक मकसद नहीं समझा जाएगा, किस लेवल में बच्चा काम कर रहा है, किस में मार्क्स आ रहे हैं, किस में अंक लेना है, किस फील्ड में उस बच्चे को मोटिवेट होना है, किस फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, जहां पर उसे अपने आगे के सफ़र को जारी रखना, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आज हम देख रहे हैं कि कई इंस्टीट्यूशंस इन चीज़ों को लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हैं कि बतौर कोशिश की जा रही है कि बच्चों को कैरियर के लिए समझा जाए कि आप किस फील्ड में जाएंगे, उस फील्ड के लिए किस किस तरीके से आपको किन चीज़ों को अपनाना है, अपने रिजल्ट को कैसे बनाए रखना है। बहुत बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वेबिनार्स के ज़रिए से हमने देखा कि फर्स्ट डे में 2000 थे, बाद में 6000 मीन्स ये भी एक बिदर का इतिहास है, जो एक कोशिश आपकी तरफ से की गई। स्वयं मैं खुद भी उसको वॉच कर रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स थे, जिस तरीके से उनका अंदाज था समझाने का, वाकई काफ़ी कारगर रहा। शायद कई लोगों ने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा और उसे सराहा होगा और कुछ मार्गदर्शन भी लिया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू इस तरीके से फिर जारी रहेगी इस प्रेरणादायक सफ़र में।
Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का हमारे AC7 न्यूज़ स्टूडियो में एक बार फिर हमारे इस लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे कि आपका सफ़र किस तरीके से एजुकेशन में आया। देखिए, अपने सारे बिजनेस को ठप करके एजुकेशन में आना, इधर बिजनेस को मेंटेन करना, स्कूल, दोनों भी समस्याएं सामने आती है। तो आपने चुना कि हमें बिजनेस नहीं, सिर्फ स्कूल चाहिए। तो एक सवाल हम पूछ भी लेते हैं ब्रेक के बाद, स्कूल ही चुनना आपको किस तरीके से मोटिवेट करता है कि भाई मैं स्कूल ही चुनूं? बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो स्कूल ही चुनना करके आपके मन में ये बात कैसे आई? इससे आप क्या मैसेज चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए? एजुकेशन फील्ड का जो मसरूफियत है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे कई ख़ानदान फ़ायदा उठाते हैं जी। जबकि दूसरे बिजनेस में मैं और मेरा सिर्फ ग्राहक
कुछ हद तक फ़ायदा उठाता। अब मेरे पास 1,500 से अधिक की स्ट्रेंथ है, जी। तो 1,500 फैमिलीज़ को हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा। इतनी बड़ी खिदमत शायद हम दूसरे बड़े कारोबार में करोड़ों रुपए कमाकर भी जी। हमें वो खुशी हासिल नहीं होती थी जो खुशी आज हमें जी। इन बच्चों को पढ़ाकर उनकी कामयाबी पर हासिल हो रही है। और जैसा हम बेहतर देखते हैं कि एक स्कूल के लिए जब हम स्कूल चला रहे हैं तो ख़ास तौर से क्या होता है कि बुक्स आते हैं, एक सिलेबस मिलता है, सारे गाइडलाइंस आते हैं, उसके तहत चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये एक आसान सा सफ़र है। लेकिन मैं चाहता हूँ स्कूल के लिए करिकुलम भी बहुत मायने रखता है। मैंने सुना है कि विजडम का करिकुलम अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप किस तरीके का आप करिकुलम चॉइस किए हैं और क्यों किए हैं। विजडम इज विथ डिफरेंस। अच्छा, ओके। मैं कहूँगा कि करिकुलम डिफरेंटली है ये जी। हाँ, और शायद एक आध स्कूल बीदर में हो, अभी ये साल शुरू हुआ। ये 2 साल से हमने ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी का एडवांस वर्जन एडवांटेज करिकुलम हमने सेलेक्ट किया है जी। और ये आजकल जो हर एक घर में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत है जी। ये करिकुलम, ये सिलेबस जी। इंटीग्रेटेड है 3 ऐप्स से। अच्छा, पेरेंट्स ऐप माई किट, ओके टीचर्स ऐप माई क्लास ओके और स्टूडेंट्स ऐप माई बैग। तो ये 2 साल पहले ही हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हर एक का आईडी है। अच्छा, बच्चा लॉगिन कर सकता है, पेरेंट लॉगिन कर सकते हैं, टीचर लॉगिन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बात आप बता रहे हैं। देखिए, स्कूल के साथ साथ अपनी आईडी एक आइडेंटिटी के रूप में क्रिएट होती है जो सेपरेट होती है, इंडिविजुअल होती है। पेरेंट चाहे तो उस आईडी से भी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रख सकते हैं और किस तरीके की तालीम वहाँ पर दी जा रही है, बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है, क्या रोल बच्चा वहाँ पर निभा रहा है, बच्चे में क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है, इसका सारा अंदाज़ा पेरेंट्स को लगता है। और वाकई ये एक ऑक्सफोर्ड का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसे पाने के लिए भी इंस्टीट्यूशंस भी आगे बढ़ते हैं, तो बतौर बहुत बेहतर बात है, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को एजुकेशन के तौर पर नहीं डेवलपमेंट करना है, हर 2 बनता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर 2 माह में टीचर्स का रिव्यू मीट कोई ऑक्सफोर्ड प्रेस का टीम आकर करती है और उन्हें ट्रेन भी करती है। अच्छा, इनका सबका पूरा एक इंडिविजुअल रिजल्ट भी मतलब दिया जाता है और उनका जो एक लेवल है उसको भी पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात हमने देखी है कि मैं ये चाहूँगा कि ख़ास तौर से पीयू कॉलेज में हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें तो चलिए एक अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है, बेहतर तरीके से सब चीज़ें आ रही है, लेकिन जो रिपीटर्स रहता है बैच, वो कहीं ना कहीं सब लोगों के आगे खटकता है। और रिपीटर्स के लिए आज सबसे बड़ा कदम उठाना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी पेरेंट्स एक सपना देखते हैं और वो डालते हैं बच्चों के कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं और जीवन में कुछ करें। तो अक्सर होता है कि रिजल्ट्स आने के बाद हम देखते हैं कि पूरे मेडिकल इंजीनियरिंग सीट्स का पूरा आंकलन हमारे बैनर्स के थ्रू उसके थ्रू आ जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिपीटर्स बैच, व्हाट द स्टेप्स वी हैव टेकन टू इम्प्रोवाइज और टू जस्ट टेक केयर इन दैट वे दैट दे कैन ऑल्सो अचीव द सक्सेस। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप रिपीटर्स के बारे में थोड़ा सा, उस बैच के बारे में। ये जब से नीट की शुरुआत हुई है जी, गुज़िश्ता 5 सालों से जी, हर साल मेडिकल एस्पिरेंट नीट एग्ज़ाम में बढ़ रहे हैं। जी, हाँ, पहले 6 लाख बच्चा एग्ज़ाम दिया करता था, जी, अब बढ़ते बढ़ते 16 लाख बच्चों ने फीस भरी और 14 लाख कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। जी, और फिर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं 14th ऑफ दिस मंथ उनका एग्ज़ाम हुआ, इसीलिए रिज़ल्ट लेट आया। मैं सरकार की तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। तो अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है जी, सीट्स उतने ही हैं, लेकिन 1 लाख के लगभग सीट हैं। कुछ सीट इस साल बढ़ाए गए हैं क्योंकि WHO के नॉर्म के लिहाज से हर 500 पॉपुलेशन पर 500 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए जी, लेकिन हमारे इंडिया में आज भी 25,000 के पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है। हाँ, देखिए तो वी कितना नीड
डॉक्टर्स, लॉट ऑफ डॉक्टर्स। हाँ, देखिए बहुत requirement। अच्छी बात आप बता रहे हैं, आप एक गहन अध्ययन करते हैं और पूरी तरीके से जो चल रहा है WHO से जो मात्रा बताई गई है, कहीं ना कहीं हमारे पास हम काफ़ी बिछड़ते जा रहे हैं। तो आज डॉक्टरों की तादाद बढ़नी है, बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा सा स्वस्थ इंडिया हम दे पाएंगे। अभी बहुत एक अच्छी बात बता रहे हैं। 3 साल से नीट रिपीटर बैच की अहमियत कंपटीशन की वजह से बढ़ गई है। जी 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 3 साल पहले तक मोर देन 50% स्टूडेंट यानी 60% के लगभग रिपीट करने वाला ही मेडिकल सीट पा रहा है। हाँ, ये 60% जो आ रहा है। जी हाँ, जी, और 40% 2 साल में ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे। गुज़िश्ता साल 70% था और इस साल लोगों का कहना है कि एक अंदाज़ा 80% बच्चा रिपीटर 13 या 14 का रहेगा। अच्छा अभी इस जी साल। जी 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 हाँ, तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है और पूरी नीट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 100% मार्क्स इसी साल लिए इसी साल में जी। लास्ट ईयर से आउट ऑफ 720 702 मार्क्स लिए थे। जी अभी आउट ऑफ 720 शुएब आफ्ताबी नहीं और एक दिल्ली की लड़की लड़की भी है। हाँ, उन्होंने भी 720 लिया है। तो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। तो नीट रिपीटर क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेडिकल एस्पिरेंट है उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए 1 साल और देना चाहिए और 1 बतौर साल एक देना कोशिश। चाहिए, 2 साल देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ा सम्मान है, समाज की ज़रूरत है। खुदा के बाद लोग डॉक्टर को मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसी ज़रूरत को सामने रखकर 2 साल पहले नीट रिपीटर बैच शुरू किया जी और आपको जानकर हैरत होगी और शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। जी जी सिर्फ 12 बच्चे मेरे पास आए अच्छा। और 12 बच्चों में से 8 बच्चा मेडिकल को चला गया। क्या बात है। देखिए अचीवमेंट किस तरीके से है। सिर्फ 12 बच्चे नीट रिपीटर्स में आपके पास एडमिशन लेते हैं और उसमें से 8 बच्चे मेडिकल के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एक पूरी तैयारी के साथ बाई प्लानिंग बाई एजुकेशन के फोबिया के तहत तालीम दी जा रही है। उसके उस एम को समझना बेहद ज़रूरी है। और एक 12 बच्चा हमारे रेगुलर बैच से गया। इस तरह लास्ट ईयर 20 बच्चा गए। अच्छा टोटल 20 स्टूडेंट्स और इस साल एक्सपेक्टिंग 30 हैं। अच्छा अभी जो आगे आने वाली चीज़ों में 30 हैं और इसके लिए हमने बहुत सा पैकेज रखा है स्कॉलरशिप का। पहला पैकेज ये है कि 400 से अधिक जो मार्क्स लिए हैं उन्हें 100% हम नीट रिपीटर को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। जी हाँ, और इसमें भी जो गरीब और गांव के लड़के विलेजर्स देहाती तौर से हैं, देहाती जो हैं, जी। उनको हमारे पास चूंकि पोस्ट मैट्रिक बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा हॉस्टल भी मतलब दोनों या। पोस्ट मैट्रिक में आप पूरी तरीके से गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग Separate हॉस्टल भी hostel। आपने सेपरेट हॉस्टल की भी व्यवस्था है। 8 साल से है। जी जी जी। तो ये फीस के साथ इंक्लूड होता है तो इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा है, वो भी हम उसका भी स्कॉलरशिप हम ये कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो 10 लड़कियों को हम करना तय किए हैं, 10 लड़कों को करना तय किए हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड क्रेडिट हम ये काम करेंगे। अच्छा, बताओ। अभी हमारे पास गुज़िश्ता 2 सालों में आप हैरत होगी कि दूध बेचने वाले एक चिट्टा के साहब जी जिनका बच्चा चंद बसप्पा भी हाँ, चंद बसप्पा, कोप्पल में रिजल्ट। 3rd ईयर में है जी 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 जी। और मंगलपेट का एक बच्चा रोहित ब्रिम्स में है। अच्छा हाँ, और नागप्पा एक बच्चा रायचूर में है। जी और इस साल जो टॉप किया है वो रोहित है। अच्छा। हाँ, जिनके बाप एक दुकान में काम करते हैं देखिए और वो ब्रिम्स में अपनी सीट लेकर रहेगा। मैं चाहूँगा, मुझे बार बार APJ अब्दुल कलाम जी का मुझे वो कोटेशन याद आ रहा है, सपने वो नहीं होते जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। देखिए कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी, आप किस तबके से हैं, कहाँ से आए, कैसे हैं, बस एक मेहनत एक लगन के साथ आप जिस तरीके से अपने टीचर्स के बताए हुए रास्ते पर और अपना एक फैसला करके अपना एक प्लानिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी खुद आपके कदम चूमती है। कोशिश है कि आप में वो जुनून होना चाहिए जिससे आप कर गुजरे उन सभी चीज़ों को जो बतौर एक स्टूडेंट के नाते निभाना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा और एक बात मैं कह रहा था कि
अभी 2015 में आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हमारा पूरे स्टेट में जी 10th का और पीयूसी साइंस का रिजल्ट जी पूरे स्टेट में मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टॉप रहा। बिल्कुल। और बीदर डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल पूरे इंस्टीट्यूट्स में जी जी एसएसएलसी और पीयूसी सेकेंड जी। ईयर टॉप रहे। और एक ऐसा बच्चा जो डिस्टिंक्शन भी नहीं था 10th में, जी। हाँ, वो बच्चा 619 स्टेट रैंक लाया। अच्छा, ऐसे ऐसे कैसे और हो वो जाता है? ब्रिम्स में भी वो डॉक्टर नहीं है। आसिफ सर, मैं एक यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो जाता है? बच्चे पे अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ जाती है? ये हैरान करने वाली बात है। ये हमारी एक्चुअल पॉलिसी क्या है, लेस स्ट्रेंथ मोर परफॉर्मेंस। ओके। उसका डायरेक्ट फायदा बच्चे को होता है। अगर हम भीड़ को जमा कर लें, अच्छा। एक क्लास में हम 100 को भी बिठा सकते हैं। जी जी जी। हाँ, माइक लगाकर उन्हें पढ़ाने वाला कितना ही अच्छा पढ़ाए। टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना जरूरी है, जो आप बात बताना चाह रहे हैं। जी, जी जी। और आपकी दुआ से मेरे 2 बच्चियां डॉक्टर मेरा ही प्रोडक्ट हैं। अच्छा। खुशी की बात यह है कि ब्रिम्स से इस साल हमारे 4 स्टूडेंट डॉक्टर बनकर निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात। 2015 में जो ज्वाइन हुए थे जी जी विजडम। जी जी जी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये हमारा प्रोडक्ट है जो एलकेजी से हमने अच्छा, एलकेजी से जो शुरुआत से दूसरे कॉलेजेस, दूसरे हाई स्कूल्स के टॉपर को दुनिया जहां से जमा करके लाते हैं, ये हमने अब तैयार किया है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात बताई जा रही Own है, product। स्टार्टिंग से जो हम बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन से जहाँ से एलकेजी से शुरुआत करते हैं, अगर वाकई हमारे इंस्टीट्यूट को ऐसा मौका मिलता है तो बच्चे कहीं ना कहीं उभर कर आते हैं। और जो सपने पेरेंट्स और बच्चे देखते हैं और एक मेहनत लगातार कोशिश के बाद उसे हासिल करते हैं, हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन बतौर उनकी मेहनत को फलने फूलने के लिए हर कोशिश और हर कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अच्छा, और एक बिग अचीवमेंट्स भी हैं, आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, बड़ी खुशी हुई उसका जानकर। कुछ अचीवमेंट्स आपकी ज़िंदगी के आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। हमारा पहला अचीवमेंट वो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बुनियाद पर बच्चे दूसरी तरफ बस रटते हैं, रट कर लाते हैं। आज हमारे पास 10th में आप बिलीव नहीं करेंगे 3-4 साल से आउट ऑफ 100 मार्क्स 100% रिजल्ट। कन्नड़ा में लेते हैं, मैथ्स में लेते हैं, साइंस में लेते हैं। जी। इंग्लिश में अब तक फर्स्ट लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज 125 में से 124 लास्ट ईयर तक लिए थे। जी, इस जी, साल जी। वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। वो आउट ऑफ 125 मार्क्स लिए। क्या बात होगी। सोचिए, ये जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जब ऐसा रिजल्ट आपको एक बच्चे के लिए मिलता है जिसके आउट ऑफ मार्क्स आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस इंस्टीट्यूशन का जो जुनून और जो उनका काम करने का अंदाज है, जो उन बच्चों के पीछे मेहनत है, आज पेरेंट्स को उसे समझने की ज़रूरत है और चुनने की ज़रूरत है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो पूरी तरह मेंटेन हो और उसके साथ साथ जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह अवेलेबल हो और एक बच्चे को एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी वहाँ पर हो सके। पहला अवार्ड तो मुझे नहीं बल्कि पूरे स्टेट को उस पर गर्व है जी जी कि 2014 में 14-15 हाँ, अगस्तिया फाउंडेशन की जानिब से जी जो नेशनल लेवल का हुबली में जनवरी 2014 में नेशनल लेवल का साइंस मॉडल एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें 18 स्टेट्स पार्टिसिपेट किए। जी। मोर देन 450 मॉडल्स सिलेक्ट किए गए। जी, जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साइंटिस्ट उसमें जज रहे। वाह, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट अवार्ड गुजरात के एक स्कूल को दिया, जबकि सेकंड अवार्ड कर्नाटक से विजडम बीदर स्कूल वाले ने लाया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए देखिए, पूरे कितनी- कर्नाटक के लिए एजाज की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे कर्नाटक के लिए अवार्ड था 9th के बच्चों ने। Ninth। और उन्होंने जो मॉडल बनाया था वो मल्टीपर्पज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। हाँ, वेरी गुड, वेरी तो गुड। वो किस तरह से 6 मीन्स के जरिए से It's a working model। पावर जनरेट किया जा सकता है। So it's a live model and a Live- working live model model। present before the judges। तो Okay। उसमें खास इम्पैक्ट ये रहा कि वो बाद में वहाँ के साइंटिस्ट ने हमें कॉल किया जी। कि हम उन बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। अच्छा। और उस स्कूल को देखना चाह रहे हैं, वो बीदर के किस गली में है।
तो हमने उन्हें वेलकम किया। जी जी। और जब डीसी साहब से ये बात रखी गई थी तो वो बहुत खुश हुए और रंग मंदिर में उन्होंने कहा कि पूरे शहर के 10th के बच्चों को और सारे स्कूल के टीचर्स को ओडी देकर हम साइंटिस्ट से इंटरेक्शन कराएंगे। डॉक्टर नागराज जो यहाँ आए और रंग मंदिर में उनका इस्तकबाल किया गया और बच्चों से इंटरेक्शन कराया गया। सोचिए क्या है वर्किंग मॉडल। अब मैं अभी आप बता रहे थे कि मेरे पास मार्क्स का जो कैलकुलेशन है 30% तो मैं उसके लिए दे रहा हूँ जो एजुकेशन का सिलेबस एनसीईआरटी एज पर द रूल्स, 35% मैं होमवर्क अचीवमेंट्स, 35% आप देख रहे हैं कि वर्किंग मॉडल्स है, प्रोजेक्ट्स हैं। ज़रूरी है एक बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास, कहते हैं ना द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी what I can say created or it should be just what I can say थोड़ा बनाने के लिए स्कूल का योगदान बहुत जरूरी है। अवार्ड्स यूजुअली सिस्टम है कि लोग अपना प्रोफाइल अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन से इनवाइट किए जाते हैं जी। लेकिन मुझे 2017 26 जनवरी में जी 25 जनवरी की रात मुझे बीदर डीसी ऑफिस से फ़ोन आया कि कल आपको स्टेडियम में रहना है, आपको एज ए एजुकेशनिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ईश्वर खंडरे जी जब इंचार्ज मिनिस्टर थे तो उनके हाथों मुझे बेस्ट एजुकेशन। इस समय पर जब फोन है आपके अंदर जो एक चीज थी जो आप एक सपना लेकर बड़े थे, कैसी खुशी आप महसूस कर रहे थे? ये अवार्ड जाहिर है ये पूरे बीदर के लिए एक शान की बात थी, खुशी की बात थी, ये सबके लिए अवार्ड। देखिए कैसी ईमानदारी से आप अपनी बात को रख रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे बीदर जिले के लिए, सबके लिए खुशी की बात। मैं सिर्फ अपना नहीं, मैं बीदर जिले से जुड़ा हूं तो पूरे बीदर जिले का नाम रोशन होना मेरे लिए बेहद जरूरी है। वाकई वो लम्हे हमने भी देखे थे। मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया था उस अवार्ड के लिए। अच्छा ये बहुत ही मायने रखने वाली बात है, एप्लीकेशन नहीं दिया था। अब एंड में मैं चाहूंगा कि आप ही के स्कूल में एक पेरेंट्स एडमिशन लेना ऐसी कौन सी चीज है जो सभी स्कूलों से आपके स्कूल को अलग रखती है? आपकी क्या पहचान है जिसके तहत पेरेंट्स ये सोचे कि वाकई हम इस विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हम अपने बच्चों को जोड़ें या एडमिट करें? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली स्कूल ही सब कुछ नहीं है। स्कूल जो हैंड्स में है, जो चला रहा है मैनेजमेंट, उस पर आज पेरेंट का बहुत फेथ है। क्योंकि हमारी जो यहाँ पर हमारी फैमिली की और ख़ुद मेरी जो पहचान है, एक स्कूल वाले से हट के एक समाज में एक मेरे एक डिग्निटी है जो आप मानते हैं। मैं कई सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से मैं एसोसिएट रहा हूँ। जी जी। हाँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है जी 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 हाँ, कि हमारे बच्चे, सबसे पहली चीज़ ये कि दे आर इन सेफ हैंड्स। ओके, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये बहुत अच्छी बात बताई जाए। दे आर इन सेफ हैंड्स इन स्कूल, इन ऑल एरियाज, इन ऑल वर्किंग फील्ड्स, वॉट एवर देयर, द स्टूडेंट शुड बी वेरी सेफ इन द स्कूल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि जो हम सर्विसेज आज दे रहे हैं और उसका जो सर्विस कॉस्ट ले रहे हैं जी, हाँ, कंपैरेटिवली जो आज बीदर में दूसरे स्कूल दे रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 साल पहले मेरे पास 50 लाख के स्मार्ट क्लास का प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल किया। अच्छा जी जी, हाँ सुना था स्मार्ट क्लासेस। जी जी। तो उसके लिए मैंने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया बच्चे। अच्छा, कोई पेरेंट्स से बतौर एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं, हाँ। सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन की ओर से प्रोवाइड किया गया। हमारे पास 12,000 में फर्स्ट की बच्चा पढ़ लेता है, 3-3 हज़ार के 4 इंस्टॉलमेंट में। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि और सर्विसेज में कोई कमी नहीं। अच्छा बताओ। मैक्सिमम सर्विसेज और इकोनॉमिकल फ़ी जी, और बच्चों को फुल केयर जी, और पेरेंट के लिए भी रिस्पेक्ट जी। क्योंकि ये एक हमारी हॉबी और पैशन है कि हमारी पूरी फैमिली, खुद मेरे वालिद जनाब इकरामुद्दीन साहब इंजीनियर, बहुत सब जानते हैं जी कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद 22 साल वॉलंटियरली एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ अलमीन एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम है। आप जो बता रहे हैं
वाकई बहुत ही अच्छे इंसान, सरल इंसान, दीनी इंसान हमारी आंखों के आगे। और एक आइडल भी। 2 अक्टूबर 1918 को जी उन्हें भी सीनियर सिटीजन्स के तौर पे पूरे बीदर में तलाश किया गया कि हाँ, 16 to 80 60 to 80 के बीच में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो वॉलंटियरली किसी भी फील्ड में अपने आप को डिवोट की है। तो ही इज अलोन पर्सन हु हैज नॉमिनेटेड फॉर दैट। बड़ी खुशी की बात है। देखिए कितनी क्या बात बताई जा रही है। एक नहीं, हरफन मौला तरीके से जो इंसान समाज के लिए भागीदार बनता है, समाज उसको कभी कदापि नहीं बुलाता है। तो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ है और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने सपने सोचकर, जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की, आज वही कदम को लेकर के आसिफ साहब भी चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कामयाबी को और भी पूरी तरीके से कामयाब बनाए, हम यही दुआ करते हैं। चलिए दोस्तों, आप यहाँ तक के हमारा पूरी तरीके से हम दर्शकों से ये चाहेंगे कि यहाँ तक का हमारा सफ़र अभी जारी रहा, एक प्रेरणा के लायक आप बने और एजुकेशन के बतौर पूरी तरीके से हब ऑफ एजुकेशन के रूप में आपका इंस्टीट्यूशन उभर कर सामने आए हैं, जिसे हम कहते हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी एजुकेशन है और पूरा LKG से लेकर के पूरा एंडिंग तक इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, कैरियर गाइडेंस है, पेरेंटिंग गाइडेंस है। तो देखिए सारी चीज़ों को अपनाया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट को पूरी तरीके से जो कुछ भी समाज को देना चाहिए, एक स्टूडेंट को फ्राइव करना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसलिए आज हम चुने हैं आपको हमारे C7 की इस मुहिम की ओर से बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड 2020 आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। अब हम ले गए हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बस कुछ लम्हे आपके साथ और रहेंगे। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside
Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Explore all shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof.
variety products under one roof. 3 showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof.
365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे E7 स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सफ़र बनता है, किस तरीके से आप प्रेरणा के स्रोत बने हैं, एक बिजनेसमैन से हट करके अपने बिजनेस को पूरी तरीके से साइड में रखकर एजुकेशन को आपने कामयाबी का सफ़र माना और कोशिश की कि दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन काम है तो वो एजुकेशन, क्यों ना हम हज़ारों लाखों लोगों को इस एजुकेशन से प्रेरित करें और उनकी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए मदद करें और हम भी उसके एक सफ़र के यादगार इंसान बने। तो ऐसी मुहिम लेकर आप इस एजुकेशन से जुड़े थे। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रेरणादायक सफ़र को जो हमारे सारे दर्शक देख रहे थे, तो हमने देखा कि आप किस तरीके से प्रेरणा के स्रोत बने, तो हक बनता है कि कहीं ना कहीं हम किसी तरीके से आपको एक अवार्ड से सम्मानित करें, जैसा कि हमारे E7 से हमारे कुछ कर गुजरने वाले लोगों के लिए, हम सम्मानित हस्तियों के लिए हमने वह अवार्ड रखा है। तो आज मैं चाहूँगा कि हमारे आए हुए खुसूसी मेहमान मोहम्मद आसिफुद्दीन जी, सन ऑफ मोहम्मद इकरामुद्दीन जी, तो आप फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर आप आए हैं और हमने आपके सफ़र को जाना। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फाउंडर एंड हमारे चेयरमैन E7 न्यूज़ मोहम्मद इलियास अहमद जी को। आप आकर के शाल उड़ाकर एक बार आपको सम्मानित करें, प्लीज़ सर। आप बैठिए। अब बनता है कि जिस तरीके से आपकी जो एक मेहनत है, जो परस्तिश के बाद तराश कर पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा मुकाम देकर पूरी तरह आपके सारे पहलुओं का जवाब वहाँ पर मिल सकता है, जहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए आज हम आपको बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड 2020 से नवाज रहे हैं। तो सर प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। अब मैं चाहूँगा कि अंतिम एक मैसेज सर के द्वारा हमारे दर्शकों के नाम ज़रूर दिया जाए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे सर, प्लीज़। सबसे पहले मैं E7 न्यूज़ एंड मीडिया और उसके फाउंडर चेयरमैन मोहम्मद इलियास साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके डायरेक्टर मुजीब साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करके मुझसे बात की और मेरी बातों को और मेरे मैसेज को अपने E7 के माध्यम से पूरे लोगों में इसको फैलाने का एक मौका दिया मैं, और फिर उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और एक अवार्ड से नवाजा। मुझे बहुत खुशी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि E7 न्यूज़ बहुत आगे बढ़े, सुना के साथ स्टेट
में आज ये लैब हो रहा है और भी कल आने वाला इंडिया के पूरे स्टेट में ये लैब होगा और आगे बढ़ेगा, ये हमारी दुआ है। थैंक यू वन एंड ऑल। मेरा दर्शकों के लिए ख़ास तौर से बीदर के मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये मैसेज है कि बीदर को एक बैकवर्ड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। हम सब अगर इसका एक टीम की तरह काम करेंगे तो आने वाले साल में बीदर का एसएसएलसी का रिज़ल्ट हम सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरे इसी तरह पीयूसी का भी हमारा रिज़ल्ट डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ कर्नाटक में बहुत लास्ट में रहता है, इसे भी अंडर 10 लाने की हम कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह मेडिकल में बीदर का एक नाम है। यहाँ पर जितनी सस्ती और अच्छी तालीम आज की तारीख़ में मेडिकल की मिल रही है, बड़े बड़े शहरों में आपको लाखों रुपए में ये तालीम नहीं मिल पाएगी। आप इसकी कदर करें। और मैं इस मौके पर बड़ी खुशी और मसरत के साथ उसी बात को दोहराना चाहता हूँ जो 2 दिन पहले हमने अनाउंस किया कि ऐसे नीट का एग्ज़ाम दे चुके स्टूडेंट जिन्होंने 400 से अधिक नंबर लाए हैं, लेकिन मेडिकल सीट कंपटीशन की वजह से इस साल वो मिस कर रहे हैं, वो मायूस ना हों, वो अपने गोल को छोड़ें नहीं, वो विजडम ज्वाइन करें। हम खुशी खुशी आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे 10 लड़के और 10 लड़कियों को 100% स्कॉलरशिप, और अगर वो विलेजर हैं, देहात के रहने वाले हैं, तो 100% हॉस्टल के फूड एकोमोडेशन की स्कॉलरशिप, इवन नीट के स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में दिया जाएगा। मैं तमाम समाजी, तालीमी, सियासी कायदीन से और जानने वालों से ख्वाहिश करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को वो मुतवज्जे करें, वो विज़डम लेकर आएँ, या स्टूडेंट आएँ, पेरेंट आएँ, मुझसे मिलें, मैं आपसे बात करूँगा। हम पूरी ज़िम्मेदारी लेने तैयार हैं। आपने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए हम पूरी तरह वेल इक्विप्ड हैं। आप घबराएं नहीं, हम आपकी ज़िम्मेदारी लेंगे और आप यू वुड बी डॉक्टर। तो ये एक आखिरी मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, बड़े बड़े इदारों से ऐसे स्टूडेंट हमारे सेकंड नीट रिपीटर बैच में आए जो 250 मार्क्स लिए थे, आज वो मेडिकल सीट ले रही हैं। मीनाक्षी नामी लड़की, जवेरिया नामी लड़की, जिनके हम 170 से ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए, बहुत बड़ा चुका। हाँ, और वो गवर्नमेंट फ्री सीट लेने जा रही हैं। क्या आप मीनाक्षी नहीं बन सकते? क्या आप जवेरिया नहीं बन सकते? क्या आप रोहित नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आप विजडम ज्वाइन करें, मुझसे मिलें, मैं आपसे बात करने, आपको वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। हर सहूलत देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपके एतमाद पर, आपने मुझ पर एतमाद किया और इतने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस के लिए पेरेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर एक बार E7 का मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि E7 और आगे बढ़े। थैंक यू वन एंड ऑल। तो बड़ी अच्छी बात रही कि आप सुन रहे थे हमारे आज का ये सफ़र। तो यहाँ पर हमने बताया था कि बतौर ऐसे हम महानुभावियों को यहाँ पर लाएंगे जिन्होंने समाज के लिए कुछ कदम उठाए और लोगों का पूरी तरीके से, लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की तमन्ना को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। ऐसी सफ़र हमारा जारी रहेगा E7 पर। तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे लेते हैं यहाँ पर अलविदा। तब तक के लिए हम यही कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय कर्नाटक। Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof.
groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai showroom, Madhav.